जय हो। एक ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था, को ब्रदर्स का। कुछ ना कुछ इनमें कंपाउंड में कॉमन होगा, और ये सारे के सारे मोर ऑफन देन नॉट नेम रिएक्शन हैं। चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप से हों, चाहे हेलोजन फैमिली से हों, चाहे नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड से हों, कुछ ना कुछ कॉमन, बस कॉमन ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को हर पेज पे ले गया हूँ, और हर पेज को पढ़ाने के बाद मैं उसे 10 सेकंड के लिए फ्रीज करूँगा, जिससे कि आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके या जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उसका लाभ उठा सकें। तो देखते हैं, पहला आपका जो है वो ये है। अभी इधर मत देखिए, पहले इधर देखिए। 4-5 नेम रिएक्शन है। वर्ड्स फिटिग, अल्मेन, विलियमसन। क्यों एक साथ हैं? सब में हेलाइड है, 7A ग्रुप एलिमेंट। वर्ड्स में एलिफेटिक कार्बन के साथ है, फिटिग में एरोमेटिक कार्बन के साथ है। वर्ड्स फिटिग में एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। अल्मेन में आयोडो एल्केन है, और विलियमसन में क्लोरोमीथेन है। ये क्लोरोईथेन है, क्लोरोमीथेन भी हो सकता था। -I इफेक्ट दोनों कार्बन पे आता है, सिंगल कार्बन पे भी और डबल कार्बन पे भी। वर्ड्स में देखिए क्या खासियत है, एक कार्बन से 2 कार्बन तक आ रहे हैं। इंक्रीज इन कार्बन में भी ये रिएक्शन था कि हैलाइड बना के, और सोडियम विद ड्राई ईथर की रीजनिंग मैंने कई दफ़ा बोली है, फिर बोल रहा हूं, रिएक्शन को एक्सप्लोड करने से रोकता है। दूसरा देखिए, फिटिग तब है जब एलिफेटिक ना हो के एरोमेटिक हैलाइड है। सेम कॉन्सेप्ट, 2 सोडियम 2 क्लोरीन निकल जाएंगे, डायफिनाइल बनेगा। अब आते हैं एक वर्ड्स और एक फिटिग। ये वर्ड्स है और ये फिटिग है, तो सीधे टॉलीन बन गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो, 2 स्टेप में बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी। मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, फिर आगे उस पर बात करूँगा। देखिए, ये बेंजीन है, इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। बहुत अच्छा कन्वर्जन है ये, 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले SE रिएक्शन करा लीजिए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में, विच इज हेलोजन कैरियर, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HCl निकल जाएगा। इसमें आप वर्ड्स एंड फिटिग लगा दीजिए, आपके सामने ही है। तो बेंजल्डी टॉलीन बन जाएगा, और टॉलीन में आप इटार्ड लगा दीजिए, जो कि नेम रिएक्शन है, या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज करा दीजिए, तो भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत अच्छा कन्वर्जन है। इसमें 2 तो नेम रिएक्शन ही आ गए। नेक्स्ट देखिए, अल्मेन में क्या करा है, 2 कार्बन का आयोडाइड है, 4 कार्बन का ब्यूटेन बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट। विलियमसन क्या बात है, विलियमसन में ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। क्लोरोमीथेन में सोडियम मिथऑक्साइड डाल दीजिए, सोडियम मिथ ऑक्साइड डाल दीजिए, तो ये ईथर अनसिमेट्रिक है। और अगर यहां एक कार्बन होता तो ये सिमेट्रिक ईथर बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई बच्चों? ये 5 नेम रिएक्शन को ब्रदर है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। नेक्स्ट वी कम टू इस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्लोरीन में, इथेन में डायरेक्ट क्लोरीनेशन यूवी लाइट में हो सकता है, फ्लोरीनेशन नहीं हो सकता। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ता है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ता है, पूरे मॉलिक्यूल की वाट लगा देता है।
तो इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता है। अगर एलिफेटिक हैलाइड पे हो रहा है तो मरकरी फ्लोराइड से या सिल्वर फ्लोराइड से, और अगर एरोमेटिक में हो रहा है तो बेंजीन डाइजोनियम में फ्लोरोबोरिक एसिड डाल के बोरेट सॉल्ट बनता है, और फिर हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अलग हो जाएगा। कॉमन क्या है? एक में एलिफेटिक फ्लोराइड बन रहा है, एक में एरोमेटिक फ्लोराइड बन रहा है। इसीलिए स्वार्ट्ज और बाल्ट-सीमेन दोनों साड़ू हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा मैंने कैची बनाया है, थोड़ा कैची मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें एक नेम रिएक्शन नहीं है। इसमें एक नेम रिएक्शन नहीं है। एक कार्बाइल अमाइन है, वो तो आपको दिख रहा है, आइसोसाइनाइड। एक है हैलाइड पे अगर AgCN डालें तो सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेस्ट विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो कि आपको दिख रही है। तो अगर इसका एक्सपेंड करें तो सिल्वर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी। जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज पे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज लगेगी, साइनाइड। इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकेंडरी अमाइन बन सकता है। दोनों को आप हाइड्रोजन विद निकल एट 300 डिग्री पे रिड्यूस कर दीजिए, इट विल कन्वर्ट टू। तो प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन आने का सबसे बढ़िया तरीका है। कार्बाइल अमाइन के साथ ये नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्राइमरी से 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन तक ले जाने का तरीका बताऊं, और यही क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट वी कम टू इस, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत जिम्मेवारी से आप लोग समझें। एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, परकिंस, तिशेंको एंड बेंजोइन कंडेंसेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। कॉमन क्या क्या है? एल्डोल क्रॉस एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो एल्डोल बना, नेम रिएक्शन नहीं है। कैनिजारो नेम रिएक्शन है, परकिंस नेम रिएक्शन है, ऑलराइट। तिशेंको नेम रिएक्शन है, शॉर्टन-बाउमैन नेम रिएक्शन है। तो एल्डोल भी वही है। एल्डोल की कंडीशन, कार्बोनिल ग्रुप जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, मॉलिक्यूलर मास दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूरी है। तो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें कंडेंस हो गया, C डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड OH, और ये यहाँ से स्पीसीज अटैच हो जाएगी। अगर क्रॉस एल्डोल है तो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां से भी हो सकता है कंडेंसेशन, इस कार्बन से भी हो सकता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, कई सारे बनते हैं, फिर उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी वेपर डेंसिटी लगभग, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम होती है तो वेपर डेंसिटी भी कंपेरेबल होती है। वेपर डेंसिटी इज व्हेन दे वेपराइज। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑफ कोर्स। अब आते हैं कैनिजारो। कैनिजारो में एल्डोल से मैच कराइए, मैं एल्डोल छुपने नहीं दूंगा। एल्डोल की तरह C डबल बॉन्ड O, एल्डोल में अल्फा H, इसमें अल्फा H नहीं, उसमें मास बढ़ता है, इसमें मास डिस्प्रपोर्शनेशन में जाता है। एक एल्डिहाइड एसिड की तरफ जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड अल्कोहल की तरफ जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसकी बिहेस्ट पे दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा होगा।
और कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा एच नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा मॉलिक्यूल एक सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ एसिड के और एक अल्कोहल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आप मुझे कहें अभी तक इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है क्रॉस कैनिज़ारो। इसमें डिफरेंट स्पीसीज होंगी, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड, और इसमें एक स्पीसीज जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और जिसमें कम कार्बन है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, यही तरीका सबसे आसान है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना आप जानते हैं, वर्ड्सफिटिक के दौरान बनाया था, और उसी में आप कैनिज़ारो लगा दीजिए, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अगला देखिए तिशेंको। तिशेंको क्यों पढ़े यहाँ पे, वाई शुड वी ट्रीट तिशेंको विथ कैनिज़ारो या क्रॉस कैनिज़ारो? क्यों? क्योंकि इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाद में एस्टर बन जाता है। तो तिशेंको भी एक साथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आप उसी धार पे है, समथिंग विल बी कॉमन। ये एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दीजिए, वाटर निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। एन मीन्स विदाउट, हाइड्राइड मीन्स वाटर, नो वाटर। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, वो बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप से कंडेंस होता है। C डबल बॉन्ड O जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है। आयन को मेंटेन करने के लिए सोडियम एसीटेट डाल देते हैं, इसको कॉमन आयन इफेक्ट में आपने इक्विलिब्रिया में पढ़ा होगा, नहीं तो हमारे वीडियोस का वेट करिए। और बाद में इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना उसे हाइड्रोलाइज कर दीजिए, यहाँ सिनेमिक एसिड बन जाएगा और इधर एसिटिक एसिड बन जाएगा, सिनेमिक एसिड। तो क्वेश्चन एक और बना, कन्वर्ट बेंजीन टू सिनेमिक एसिड, बेंजल्डिहाइड तक लाइए और उसके बाद परकिंस लगा दीजिए। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। ये क्यों पढ़ें? कंडीशन तो एल्डोल जैसी है, हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, वो सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जा रहा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास दुगना हो रहा है, तो ये भी एल्डोल की कंडीशन है। तो बेंजोइन इसीलिए हम साथ में पढ़ते हैं। क्लेसन स्मिड क्यों पढ़ें? क्योंकि इससे बेंजल एसिटोफिनॉन बनता है। उसमें भी देखिए, ये रहा एसिटोफिनॉन, ये बेंजल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH, एल्डोल की कंडेंसेशन है, कंडेंस होगा कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन इधर गई, डबल बॉन्ड इधर आया, इंटरमीडिएट कंपाउंड हीट करा, वाटर निकल गया, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, दिस सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड, बेंजल एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट देखिए, ये सबसे आसान है लेकिन खास बात क्या है, इसमें रिएक्टेंट भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बन रहा है। अगर मेटल विद एसिड लें तो गेटरमैन रिएक्शन है, और मेटल सॉल्ट विद एसिड लें तो सैंडमेयर्स रिएक्शन है। तो सैंडमेयर्स और गेटरमैन दोनों को ब्रदर हैं, साड़ू हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको देखें, ये मेरा फेवरेट है, दोनों में एसिटिल्डिहाइड है, दोनों से एल्केन मिल रहा है, कंडीशन फर्क है। एसिटिल्डिहाइड में हाइड्रोजन डाल के हाइड्रोजन कंपाउंड बनाया, एथिलीन ग्लाइकॉल में हीट करा, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन है। और उसी में साइन ऑफ रिडक्शन करा दें, जिंक मरकरी एमलगम इन HCl विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर निकल जाएगा और एल्केन। तो वॉल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन दोनों ही को ब्रदर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट बेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड। तो बेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, फिनॉल से फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तक के इंटरमीडिएट कंपाउंड,
रीअरेंजमेंट में ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। सोडियम सैलिसिलेट तो रामरटीमेंट 2 में भी बन रहा है। तो रामरटीमेंट 2 में फिनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विद KOH है, और कोल्बे स्मिड में सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है। दोनों से ही आपको सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है, और इससे हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं, सिलाल बनाते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बनाते हैं जिसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट इज रामरटीमेंट 1 एंड गेटरमैन एल्डिहाइड, इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इसमें फिनॉल में कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl डाल दिया हेलोजन कैरियर के साथ, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बना, और फिनॉल में क्लोरोफॉर्म विद KOH डाल दिया तो भी सैलिसिल एल्डिहाइड, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दोनों में बन रहा है। तो सैलिसिलिक एसिड, कोल्बे स्मिड 1 एंड रामरटीमेंट 2, एंड सैलिसिल एल्डिहाइड, कोल्बे गेटरमैन एल्डिहाइड synthesis and रामरटीमेन 1. So allow me to write here, this is रामरटीमेन 1. Next we come to is something will be common. अब इसमें देखिए दोनों में बेंजल्डिहाइड बन रहा है। एक इटार्ड है, इसमें टॉलिन में क्रोमाइल क्लोराइड CCl4 या क्रोमिक ऑक्साइड के साथ डाल दिया, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। और दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से फॉर्माइल क्लोराइड बनाया, बेंजीन पे उसको हेलोजन कैरियर के साथ बेंजल्डिहाइड और HCl बना दिया। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के 2 तरीके हैं, और मेरी अगर चले तो किसी भी 12th के बोर्ड पेपर में मैं बेंजल्डिहाइड किसी ना किसी तरीके से दूंगा। एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ स्पिन यार्न होगा, यहाँ से वहाँ कन्वर्जन, वहाँ से वहाँ, A से B, B से C, C से D, एक तरीके का ट्रैफिक कंजेशन रोड मैप बनाएंगे, और वो फ्री होगा। मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई आप फ्रेम ऑफ माइंड लेके बैठेंगे, उसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है 1,2 अल्फा अमाइनो एसिड, 1,2 अल्फा अमाइनो एसिड, दोनों में अल्फा अमाइनो एसिड बन रहे हैं। तो पहले हम HVZ समझ लेते हैं। HVZ स्टैंड्स फॉर 3 साइंटिस्ट हेल वोलार्ड जेलिंस्की, हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन। ये रहा एसिटिक एसिड, इसमें क्लोरीन अंडर रेड फॉस्फोरस, लिमिट में रखना पड़ेगा नहीं तो तीनों हट जाएंगे। क्लोरो एसिटिक एसिड बनता है, उसमें अमोनिया डाला, एक NH4Cl, एक अमोनियम सॉल्ट और एक NH2 लग जाएगा। अमोनियम सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर दीजिए, एसिड वापस बन जाएगा। दूसरे केस में KCN डाला, साइनो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मेलोनिक एसिड बन जाएगा, डायोइक एसिड बन जाएगा। तीसरे में आप KOH डालते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनता है, हाइड्रोलाइज करेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। स्ट्रैकर्स और HVZ में कॉमन क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड। स्ट्रैकर्स में क्या है? एसिटिल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनाया, उसको हाइड्रोलाइज कर अमोनिया डाला, अल्फा अमाइनो साइनाइड बना, और फिर हाइड्रोलाइज किया। पहले हाइड्रोलाइज मत करिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। दोनों में ही हमने इसको को ब्रदर में इसलिए डाला कि दोनों में ही अल्फा अमाइनो एसिड बन रहे हैं। इसीलिए इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज द लास्ट वन विच इज गोमबर्ग एंड फिटिग। क्या खासियत है? यहां का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाता है, तो HCl NaCl वाटर और N2 में डायफिनाइल बनता है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बेंजीन विद NaOH आपको डायफिनाइल देगा, और क्लोरोबेंजीन में सोडियम ड्राई ईथर से भी डायफिनाइल देगा। तो डायफिनाइल बनाने के 2 तरीके हैं, एक फिटिग रिएक्शन है और एक गोमबर्ग रिएक्शन है। बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही कुछ और बातों के लिए। वी आर स्टिल वार्मिंग अप। थैंक यू।